My dear students, welcome to Mythological. In this session, we'll be discussing answer to all the 22 questions that appeared in the CAT 2024 Slot 1 examination in the quantitative aptitude section. So we'll be discussing an overview of all the solutions, all the questions. ठीक है, और डिटेल सॉल्यूशन हम इवनिंग में करेंगे, बाद में करेंगे व्हेन आई विल हैव ऑल द क्वेश्चंस विद मी. ठीक है, एक डिटेल्ड ओवरव्यू, एक प्रॉपर लैंग्वेज अवेलेबल होगा तो एक बार प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन करेंगे. अभी एक ओवरव्यू देख लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का. स्टार्ट करते हैं सेशन को. So the first question, one question was from time, speed, distance. And the question was somewhat that there are two places A and B. Distance between those two places was 45 kilometers. And there were two persons, probably Anil and Sunil. Anil was going from place A to B and Sunil was going from place B to A. And the meeting time was 1 hour 30 minutes. After 1 hour 30 minutes, they met and then they continued their journey. And then A reached B 1 hour 15 minutes later as compared to Sunil. A reached B 1 hour 15 minutes later as compared to Sunil. The answer to this question was, बिकॉज इस क्वेश्चन में सुनील का स्पीड पूछा था, अनिल का स्पीड पूछा था, स्पीड ऑफ अनिल क्या होगा. एंड ऑप्शंस वर प्रॉब्ली 18. ऑप्शन ए 18 गिवन था, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 24. डेफिनेटली ऑप्शन ए 18 था और सी 12 था. ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. ठीक, देखो एक चीज जो स्टेट अवे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1 hour 30 मिनट्स के बाद में उनका मीटिंग हुआ तो स्पीड ऑफ अनिल एंड स्पीड ऑफ सुनील they are moving in the opposite direction. तो sum of their speeds क्या होगा. Total distance traveled है 45 in 1 hour 30 minutes, तो sum of speeds आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर. Second observation that Anil is reaching point B 1 hour 15 minutes later as compared to Sunil. यानी कि अनिल को टाइम ज्यादा लग रहा है और अगर अनिल को टाइम ज्यादा लग रहा है तो अनिल की स्पीड क्या होगी, सुनील से कम होगी. स्पीड ऑफ अनिल विल बी लेस देन स्पीड ऑफ सुनील. और अगर इतना भी ऑब्जर्व कर लिया इस क्वेश्चन में तो वी नो फॉर श्योर दैट स्पीड ऑफ अनिल प्लस स्पीड ऑफ सुनील 30 और अनिल का स्पीड सुनील की स्पीड से कम है, यानी कि अनिल का स्पीड विल बी लेस देन 15 किलोमीटर पर आवर. और ये ऑब्जर्व कर लिया तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी के अलावा कुछ भी और हो ही नहीं सकता है. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो. अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो फिर प्रॉपर्ली हमें फॉर्मुला वगैरह पता है, उससे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक बनाओगे, रूट निकालोगे, सॉल्व करोगे. बट अदरवाइज अगर इतना ऑब्जर्व कर लिया तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा. डिपेंड्स कि ऑब्जर्व कर पाए एग्जाम में कि नहीं कर पाए, कमेंट में मेंशन करना कि तुमने कैसे सॉल्व किया. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. Question number 2. Time and work, probably two women, Renu and Seema. They were working for some days for some hours. ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हमारा आ रहा था. डिपेंड्स कि तुमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया. अगर एलसीएम मेथड से किया होगा तो वर्क 120 यूनिट्स आ जाएगा एलसीएम लेके, या कुछ और वैल्यू आएगा तुम्हारा. अल्टीमेटली क्वेश्चन ने पूछा था कि सीमा कितने दिन वर्क करेगी. सीमा नंबर ऑफ डेज. So answer in this case will be 6 days. Okay, 6 days के लिए सीमा वर्क करेगी, 12 days के लिए रेनू वर्क करेगी. अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बट आंसर इन दिस केस फॉर सीमा was 6 days. क्लियर है. ठीक है. देन थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. There was a question that cost price of a product is increased by 40% to sell it. ठीक है, यानी 40% का प्रॉफिट हो रहा है when you are selling it by increasing the cost price by 40%, by increasing the markup by 40%. And then in the second scenario, CP is reduced by 40%. CP cost gets reduced by 40%. Okay, and in that case, if selling price is also reduced by ₹5, so now in new scenario, profit is 50%. 50% profit है. So what is the original cost price? Original cost price क्या होगा? And options were probably 10, 14, 20, 24. Order might be different, but answer was 14 rupees. Selling price पूछा था, I guess. Selling price पूछा था. I don't remember exactly कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था. ठीक है, आंसर वॉज 14, तो सेलिंग प्राइस पूछा होगा. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था.
बिकॉज CP इज 10, सो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 14, फिर CP रिड्यूस हो जाएगा 6, सेलिंग प्राइस विल बी 9, डिडक्शन बाय ₹5, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा होगा, ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस विल बी 14, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस विल बी 10, तो सेलिंग प्राइस पूछा होगा क्वेश्चन में, ओके, बिकॉज 14 वॉज द आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, there was a fruits wala question, 187 fruits, and originally the ratio of apples, mangoes and oranges, apple, mango, oranges, the initial ratio was 5:2 for apples and mangoes, okay, and finally some 75 apples were sold, 26 mangoes were sold, and half the oranges were sold. So if original oranges are 2y, so y oranges are sold. Let us say 5x are apples, 2x are mangoes, and effectively, finally, 5x minus 75 apples are unsold, 2x minus 26 mangoes are unsold, and y oranges are unsold. So these are unsold fruits. And question was saying unsold apples or unsold oranges का ratio था 3:2. This is 3:2. Okay. So question was asking find a number of unsold fruits. Number of unsold fruits. Okay. ठीक है, दो इक्वेशंस बन जाएंगे हमारी। फर्स्ट इक्वेशन होगा 5x plus 2x यानी 7x plus 2y. दिस इज 187, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 5x minus 75 upon y, this is 3/2. By solving these two equations, you will get x and y. Answer will be number of unsold fruits will be 66. 66 will be number of unsold fruits. ठीक है, इनिशियली एप्पल्स, मैंगोज, ऑरेंजेस आ जाएंगे हमारे 105, 42 एंड 40, और फाइनली 75, 26 और 20 सबट्रैक्ट करके बचने वाला है हमारा 30, 16 एंड 20, टोटल विल बी 66। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। There was a question based on income. There were 3 persons, Amal, Bimal and Kamal. Names might be slightly different, ठीक है, but probably ABK or AVK was there, and their incomes were in ratio 8:6:5, and the rent paid by them, by Amal, was 15% of his income, by Bimal was 12% of his income, and by Kamal was 18% of his income. So अगर 800, 600 and 500 वर देयर इनकम्स, सो कितना रेंट पे किया होगा? अमल ने रेंट पे किया होगा 15% यानी कि 120. फॉर विमल दिस विल बी 72 एंड फॉर कमल दिस विल बी 5 into 18, 90. टोटल रेंट विल बी 120 plus 72, 192 plus 90, 282 रुपीज़। और फिर उनकी इनकम इंक्रीज हुई थी। इंक्रीज एग्जैक्टली कितना हुआ था ये तो आइडिया नहीं, बट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज 13.26%। को सॉल्व करने का तभी मतलब है जबकि एग्जैक्ट वैल्यूज पता हो। तो एक बार कमेंट में मेंशन कर देना ऐसे क्वेश्चंस में कि एग्जैक्ट वैल्यूज क्या था, कितने से इंक्रीज किया था अमल का इनकम, कितने से विमल का और कितने से कमल का, बिकॉज रेंट पेड सेम था, टोटल अमाउंट सेम था, टोटल इनकम का कितना परसेंट था, दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, तो कमल का तो 15% इंक्रीज किया था एज फार एज आई रिमेंबर, दिस वाज 575, बाकी तो याद नहीं विमल का कितना था और अमल का कितना था। ओके, सो आंसर विल बी 13.26% फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो AN represents largest integer less than or equal to square root of n. So we have to find the sum of A1 plus A2 plus A3 and so on till A50. And this was a theta question, answer was 217. Okay, ठीक है। A1 will be equal to, in this case A1 की वैल्यू क्या आएगा, A1 will be less than or equal to √1, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू √1 यानी कि 1 आ जाएगा। A2 will be less than or equal to √2, largest integer less than or equal to √2, so this will also be equal to 1. A3 will be less than or equal to √3, so this will also be equal to 1. और A4 फिर हमारा हो जाएगा less than or equal to √4 यानी कि this will be largest integer less than or equal to √4, so this will be equal to 2. A4 2 आ जाएगा, फिर A4 से लेके A8 तक 2 आएगा और A9 will be equal to 3, फिर A9 से लेके A15 तक
3 आएगा। फिर A16 से A24 तक 4 आएगा, A25 से A35 तक 5 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, A50 तक तुम निकाल लोगे, आंसर 217 आ जाएगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में जब क्वेश्चन का प्रॉपर लैंग्वेज होगा अपने पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, simple interest in bank A, some amount was deposited at simple interest in bank A for some duration at 5%, and that duration was asked. ठीक है, after few years, after that much duration, the total amount was deposited in bank B, deposited in bank B, और इंटरेस्ट का रेशियो गिवन था, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी का रेशियो था 10:13। ठीक है, तो ड्यूरेशन ही पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट वाज द ड्यूरेशन। सो आंसर इन दिस केस विल बी 6 years. ओके, 6 years विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, बट तुम में से कई लोगों ने उसको गलत किया होगा। Mixture and irrigation. Initially, in a container, there was only milk, and 1/3 of the mixture was removed. 1/3 was removed. 2/3 was removed. 1/3 तो remaining बचा था. 2/3 was removed. So if 2/3 is removed, remaining कितना बचेगा? 1/3. And then the same process was repeated. Same process repeated 3 more times. So finally ratio of milk is to water पूछा था. So since total 4 times हमने प्रोसेस किया है, हर बार 1/3 रिमेनिंग बचा है, 1/3 to the power 4, तो मिल्क और टोटल का रेशियो आ जाएगा 1/81. दिस रेशियो इज फॉर मिल्क एंड टोटल, बट क्वेश्चन में मिल्क और टोटल का रेशियो नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो, तो आंसर आ जाएगा 1:80. बिकॉज 81 टोटल है, उसमें से 1 मिल्क है, 80 विल बी वाटर, 1:80 विल बी द आंसर. ऑप्शंस गिवन थे 1:80, 1:81, 1:26 and 1:27. Order might be different, but these were the options. Because गलती क्या क्या हो सकता है, 2 जगह गलती हो सकती है, एक तो मिल्क वाटर की बजाय मिल्क टोटल कर दो. सेकंड मिस्टेक हो सकता है 3 मोर टाइम्स लिखा था, तुम 3 टाइम्स ही टोटल कैलकुलेट करो. तो दैट इज वाई ऑप्शंस वर गिवन अकॉर्डिंगली. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री व्हिच वाज क्वाइट डिफिकल्ट. ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे ऐसे कि फंसाने वाले थे, टाइम वेस्ट करने वाले थे, और अगर प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलतियां होंगी और क्वेश्चन फाइनली सॉल्व भी नहीं होगा. ठीक है, तो एरिया अंडर द रीजन पूछा था इस क्वेश्चन में, एंड द इक्वेशंस वर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 4 एंड -4 इज लेस देन इक्वल टू x² + y² + 4 × x - 5. दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. ओके, सो बेसिकली यहां से हमारा जब दोनों इक्वालिटीज को देखोगे, सॉल्व करोगे, तो हमें इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स मिलेगा. इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स x² + y² + 2gx + 2fy + c. दिस इज इक्वल टू 0. तो सेंटर क्या आ जाएगा हमारा? -g, -f, और ऐसे रेडियस निकल आएगा हमारा. रेडियस होगा हमारा √g² + f² - c. ठीक है, सो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा अल्टीमेटली. दिस विल बी द लाइन, और इसके अपर साइड में रीजन रहेगा हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 4, और 2 सर्कल्स बनेंगे, 1 लार्जर सर्कल, 1 स्मॉलर सर्कल, और बीच के रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो दिस एरिया विल बी पाई इंटू R² - स्मॉल r² डिवाइड बाई 2. बिकॉज 2 सेमी सर्कल्स का बीच का एरिया है, हमें बीच का रिंग का एरिया पूछा है, तो आंसर विल बी 2 पाई. बिकॉज R यहाँ पे हमारा आएगा 2√2 एंड स्मॉल r विल बी 2. ओके, ठीक है. ऑप्शंस थे इस केस में 5 पाई, 4 पाई, 3 पाई एंड 2 पाई. ऑर्डर माइट बी डिफरेंट, बट 2 पाई विल बी द आंसर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this was a pretty doable question. Find the remainder.
when 10 to the power 100 is divided by 7? Remainder क्या होगा? Answer in this case will be equal to 4. Remainder will be 4. 10 divided by 7, 10 is basically 7 plus 3 to the power 100. Divide by 7. So remainder will be 3 to the power 100 divided by 7. ठीक है, अब दो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का. या तो तुम लिख सकते हो 3 क्यूब क्या होगा 27 विच इज 28 माइनस 1. सो दिस कैन बी रिटन 3 टू पावर 99 इंटू 3 टू पावर 1 डिवाइड बाई 7 और रिमाइंडर उस केस में. और 3 टू पावर 99 कैन बी रिटन 3 टू पावर 3 टू द पावर 33 यानी कि 28 माइनस 1 टू द पावर 33 इंटू 3 डिवाइड बाई 7. रिमाइंडर क्या आएगा? तो -1 टू द पावर 33 ऑड है, -1 आएगा, सो -3 रिमाइंडर आ जाएगा. बट रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, 7 ऐड करोगे 4 आ जाएगा. या फिर टोशन मेथड से इजीली कर लोगे. तो 3 टू पावर 100 बाई 7 है. टोशन क्या होगा? 7 का टोशन आएगा हमारा इक्वल टू 6. तो 3 टू पावर 96 प्लस 4, तो 3 टू पावर 96 इंटू 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 का रिमाइंडर क्या होगा? दैट विल बी 81 बाई 7 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ से स्ट्रेट अवे. ओके, दोनों में से किसी मेथड से करो, आंसर तो सेम ही आना है, दोनों चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th question. In 11th question, there was a rectangle ABCD. AB and BC were respectively 56 and 45. And E was the midpoint on CD. ठीक है, अब AE को कनेक्ट करोगे तो ट्रायंगल ADE का रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछा था क्वेश्चन में. रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा? Okay, so first things first, AD will be equal to BC which will be equal to 45. DE will be, since E is the midpoint, DE is equal to C, तो DE will be 28. अब DE 28 है, AD है 45, रेक्टेंगल है तो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो यहाँ से AE की वैल्यू आ जाएगा, AE will be equal to 53. ओके, अब दो मेथड है तुम्हारे पास, या तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो ट्रायंगल का एरिया will be equal to 1/2 into 45 into 28 and that will be equal to R which is in radius multiplied by S. और सही पेरीमीटर कितना है? S is equal to 45 plus 28 plus 53 यानी 98 plus 28 डिवाइड बाई 2, 49 plus 14 113 63 आ जाएगा. ठीक है, सो R इंटू 63 यहाँ से सॉल्व कर लोगे. सो R विल बी इक्वल टू 45 इंटू 28 बाई 2 इंटू 63. 2 से गया 14, 7 से 2 बचा, नीचे बचा 9, 2 इंटू 5 आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर. ओके, या सेकेंड मेथड हो सकता है तुम्हारा कि R इज इक्वल टू सही पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज, तो 63 माइनस 53 दैट इज इक्वल टू 10. किसी भी तरह से निकालो, आंसर विल बी 10 ओनली. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 वाज 1/8 टू द पावर k इंटू 1/32768 टू द पावर 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/8 to the power 1 multiplied by 1/32768 to the power 1 by k. And question is asking find the sum of all possible values of k. Find the sum of all possible values of k. Now इस क्वेश्चन में पिक क्या करना था? 32768 मेंशनड है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता बट 2 की पावर से कनेक्टेड होगा. तो अगर तुम ये पिक कर पाए कि 1024 होता है 2 to the power 10, इफ यू मल्टीप्लाई 1024 बाई 32, कैलकुलेटर में यूज करके देख सकते, चेक कर सकते थे. ठीक है, सो दिस विल बी 2 to the power 15 एंड दिस इज इक्वल टू 32768. तो या तो ऐसे ऑब्जर्व कर लो, या 2 to the power 15 क्या है? 2 to the power 3 to the whole power 5 है, बिकॉज या तो हमें 32768 मेंशन है या फिर 8 मेंशन है, तो बेसिकली 2 क्यूब यानी 8 to the power 5 हो गया. ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 8 to the power माइनस के इंटू 8 to the power माइनस 5/3. This is equal to 8 to the power minus 1 into 8 to the power minus 5 by k. अब पावर्स को ऐड कर दोगे, सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस के माइनस 5/3 एंड राइट हैंड साइड विल बी -1 माइनस 5 by k मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वेशन है. सो दिस विल बिकम k प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 by k. सो दिस विल बी k प्लस 2/3 माइनस 5 by k. दिस इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई बाई 3 के, पूरी इक्वेशन को 3 के से मल्टीप्लाई कर दो ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए, या एलसीएम ले लो जिस भी तरह से समझो. ठीक है, 3 के से मल्टीप्लाई करोगे 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k 1 सेकेंड प्लस 2k माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 0.
नाउ दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी, बट क्वेश्चन ने k की वैल्यू नहीं पूछा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, तो बस सम ऑफ रूट्स निकाल लो, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -2/3 और यही आंसर हो जाएगा। -2/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. This was a question on arithmetic progression. Okay, there was given that there is arithmetic progression x1, x2, x3 or x4, x5 is given as -4. ठीक है, x1, x2 till x100, these are in arithmetic progression. And also given as 2x times x6 plus 2 times of x9, that is equal to x11 plus x13. This is also given. And question was asking about x100 का वैल्यू क्या होगा, find x100. And options were 206, -194, 204 and -196. Answer will be -194. This will be the answer. Okay, x5 is equal to -4, तो x5 आ गया हमारा a plus 4 times d. If a is the first term, d is the common difference, this is equal to -4. और यहाँ से हम फिर से एक बार यहाँ पे इक्वेशन लगाते हो, 2 times a plus 5d plus 2 times a plus 8d, this is equal to a plus 10d plus a plus 12d. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम्हें a और d की वैल्यूज मिल जाएंगी, अकॉर्डिंगली x100 की वैल्यू यानी a plus 910d की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Question was saying x is a positive real number. Positive real number. And also given as log का क्वेश्चन था, 4 times log of x on the base 10 plus 4 times log of x on the base 100 plus 8 times log of x on the base 1000, and this is equal to 13. So find the greatest integer not exceeding x. The greatest integer not exceeding x क्या वैल्यू होगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज 31. ठीक है, देखो क्या करोगे, लॉग ऑन द बेस 10 है, सेकंड में लॉग ऑन द बेस 100 है, 100 को 10 स्क्वायर लिख दोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बट डिवाइड में आएगा क्योंकि बेस का पावर है, यहाँ पे 10 क्यूब है तो 3 आएगा बाहर, बट डिवाइड में आएगा, तो दिस विल बिकम 4 प्लस 4/2 प्लस 8/3 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस 10, दिस इज इक्वल टू 13. और 4 प्लस 4/2 प्लस 8/3 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 8/3 यानी 6 3 18 प्लस 8 26/3, 26/3 टाइम्स log of x on the base 10 and that is equal to 13. 13 से 2 टाइम्स जाएगा तो log of x on the base 10 will be equal to 3/2. So x will be 10 to the power 3/2 यानी कि 10 टाइम्स रूट 10, 10 टाइम्स रूट 10. और रूट 10 का वैल्यू क्या आएगा, रूट 10 का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी अप्रॉक्सिमेटली 3 पॉइंट समथिंग, बट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x. तो पहले x की वैल्यू तो फाइंड आउट करें, एस्टिमेट तो करें. ठीक है, सो रूट 10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. अब रूट 10 का वैल्यू निकालो, 3 पॉइंट समथिंग तो हमने निकाल लिया, बट बेटर ये है तुम इसको रूट 1000 निकाल लो या रूट 10.00 निकाल लो, विच इज 1000 का रूट निकाल लोगे और फिर उसका अराउंड डेसिमल को सेट कर दोगे. तो 31 का स्क्वायर इज इक्वल टू 961, 32 का स्क्वायर तो सबको पता है 1024. ठीक है, यानी कि 3.1 का स्क्वायर है 9.61 और 3.2 का स्क्वायर है 10.24, तो 3.1 से 3.2 के बीच में होगा, तो रफली दिस विल बी 3.1, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग है इसलिए 3.1 इज द सेफ वैल्यू. ठीक है, क्लियर है, 3.1 समथिंग आएगा, यानी कि दिस विल बी 10 इंटू 3.1 समथिंग. 3.1 के बाद में कुछ भी आया, 4 आया, 5 आया, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, सो दिस विल बी अराउंड 31 पॉइंट समथिंग. अब क्योंकि x हमारा शुड बी लेस देन लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज नॉट एक्सीडिंग x, तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 31 पॉइंट समथिंग. सो x मस्ट बी इक्वल टू 31 ओनली, कैन नॉट बी 32, शुड नॉट बी 30 बिकॉज ग्रेटेस्ट होना है. Okay, so 31 will be the answer. Okay, clear. Next question. Question number 15.
Now this was cuboid inside a sphere. Cuboid inscribed in a sphere. There is a sphere and inside that there is a cuboid. Okay, and given was that total surface area of the cuboid, that is equal to 846, and sum of all the edges, this was equal to 144. And question was asking volume of the sphere क्या होगा. Okay, options given were 750 pi, 750 root 2 pi, 1125 pi and 1125 root 2 pi. Okay, answer will be 1125 root 2 pi. Now in this case total surface area है 846 which will be equal to 2 times, अगर हम साइड लेंस मान लें A, B and C, तो 846 क्या होगा, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस C है. एंड 144 इज सम ऑफ ऑल द एजेस. एजेस कितनी होंगी टोटल 12 होंगी, 4 टाइम्स A, 4 टाइम्स B, 4 टाइम्स C, तो 4 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, यानी कि यहाँ से हमें A प्लस B प्लस C का वैल्यू मिल जाएगा विच विल बी 36, और AB प्लस BC प्लस CA भी मिल जाएगा विच विल बी 423. ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अगर निकाल लोगे, बेसिकली द लॉन्गेस्ट डायगोनल का वैल्यू विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर और 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर. तो यहां से हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर है, सॉल्व कर लेना, अकॉर्डिंगली रेडियस निकाल लेना, आंसर अपना आ जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. There were 3 equations, x square plus mx plus 9, this is equal to 0. Second equation was x square plus nx plus 17, this is equal to 0. And third equation was x square plus m plus nx plus 35, this is equal to 0. And all 3 equations have a negative common root. So question was asking value of find 2m plus 3n. 2m plus 3n. Okay, this was a theta question. Answer of this question will be 38. 38 will be the answer. Okay, ठीक है. Next question, question number 17. The question was 29 minus 12 root 5. This has a positive square root. Now again this question, अगर इसको सॉल्व किया होगा तो तब भी कई लोगों से इसमें गलती हुआ होगा. पॉजिटिव स्क्वायर रूट a प्लस b रूट n, where a comma b are integers and n is a natural number. a and b are integers and n is a natural number. ठीक है, so maximum possible value of a plus b plus n क्या होगा? Maximum possible value of a plus b plus n. And options were, 2 options तो पता है, 4, 6, 2 और options थे उनके बारे में नहीं पता. Answer will be 4 in this case. Okay, 29 minus 12 root 5. This can be written as equal to 2 root 5 minus 3 whole square. Okay, 2 root 5 का स्क्वायर आ जाएगा 20 प्लस 9 माइनस 12 रूट 5. ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो या लिख सकते हो 3 माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट विल बी 2 रूट 5 माइनस 3 एंड 3 माइनस रूट 5. बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट. ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट कौन सा होगा? 2 रूट 5 माइनस 3 होगा, बिकॉज रूट 5 इज 2.236 रफली. ठीक है, सो दिस विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, दिस विल बी लेस देन 0. तो इसको कंसिडर हमें नहीं करना है. अगर गलती से इसको कंसिडर करके मैक्सिमाइज कर दिया तुमने वैल्यू को तो आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू हमारी इस केस में आएगी. बट ये स्क्वायर रूट ही नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव वाले को ही कंसिडर करना है. पॉजिटिव वाज द की वर्ड हियर, दैट इज वाई हमारा वैल्यूज जो तुम लोगे ए बी और एन किया
वो फर्स्ट केस में लोगे। तो फर्स्ट केस हमारा ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ए प्लस बी रूट एन है, यानी कि ए इज इक्वल टू -3, बी इज इक्वल टू 2 एंड एन इज इक्वल टू 5। तो ए प्लस बी प्लस एन आ जाएगा हमारा 5 + 2 - 3 विच इज इक्वल टू 4। ओके, क्लियर है? सो दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें गलती होने का काफी स्कोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द लैंग्वेज वाज समवेयर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 numbers, 4 numbers given थे, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 numbers was 1 more than the first number। ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन का लैंग्वेज था, एग्जैक्ट तो याद नहीं है बट ऐसा ही कुछ लैंग्वेज था। आंसर इन दिस केस वाज 15। इन दिस क्वेश्चन आंसर वाज 15। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। There was a shopkeeper and 3 customers, and to each customer he gave half the item plus 3 kg more, plus 3 kg more। तो टोटल आइटम का वेट कितना रहा होगा, टोटल क्वांटिटी कितना रहा होगा? ठीक है, ऑप्शंस वर 36, 42, 18 एंड वन मोर ऑप्शन। 42 विल बी द आंसर इन दिस केस, और ऑप्शन से डायरेक्टली जा सकते थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इजीली हो जाता ऑप्शन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A, B, C and D are 4 non-zero digits तो sum of all the possible numbers made by ABCD sum of all possible numbers made by ABCD each exactly once in a number, all possible 4-digit numbers basically, each exactly once, sum given था हमें 153310 plus n। So find A plus B plus C plus D plus n। ओके, सो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे यहाँ पे? 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 4 डिजिट से हमारी सारी नॉन जीरो हैं, ABCD 4 फैक्टर नंबर्स बनेंगे 24, और 24 में से 6 नंबर्स स्टार्ट होंगे A से, 6 स्टार्ट होंगे B से, 6 स्टार्ट होंगे C से, 6 स्टार्ट होंगे D से एंड सो ऑन। ठीक है, इफेक्टिवली तुम्हारा जो सम ऑफ ऑल द नंबर्स आ जाएगा दैट विल बी 6 × 1111 टाइम्स A plus B plus C plus D। तो दिस विल बी 6666 into A plus B plus C plus D, and this should be equal to 153310 plus n। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लोगे इस केस में, बिकॉज हमें A plus B plus C plus D निकालना है और n एक अननोन है। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा सम ऑफ दीज डिजिट्स विल बी 23। ठीक है, एंड 6 into 23 दिस विल बी इक्वल टू 153318, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो n विल बी इक्वल टू 8, A plus B plus C plus D विल बी इक्वल टू 23। तो टोटल सम हमारा आ जाएगा फॉर ऑल ऑफ दिस will be 31। आंसर will be 31। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी था, और अगर नहीं पता होगा ये सब चीजें तब तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम कंडीशन पे, एग्जाम टाइम में। ओके, क्लियर है? और साथ में कैलकुलेशन वाला भी फंडा फंसना था लास्ट में, तो उसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर भी यूज करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21। दिस वॉज अ function based question। There are 2 sets, set A has 2, 3, 5, 7, 11, 13, and there was a set B with elements 1, 8 and 27। Then if a function was defined from A to B, ठीक है, such that each element of B has at least one element in A such that FA is equal to FB, FB is equal to B, FA is equal to B, F of A is equal to B। ठीक है, from A to B such that each element of B has at least one element in A such that FA is equal to B। ओके, तो क्वेश्चन ने पूछा था कि हाउ मेनी सच फंक्शंस कैन बी देयर।
Options were 537, 540 and 2 more. Answer in this case will be 537. This will be the answer. 537 will be the answer in this case. Okay. ठीक है. Next question, question number 22. The last question, total questions 22 ही थे. Last question. Let x, y, z be real numbers such that 4 times of x square plus y square plus z square, this is equal to a, and 4 times of x minus y minus z, this is equal to a plus 3, and find the value of a. Value of a. Options were given as 1, 3, 1 and 1 by 3 and 4. Okay. If I correctly recall, these were the options. Correct answer was option number 3. This was the answer. ठीक है, 3 was the correct answer. Now ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चंस लास्ट 2-3 ईयर्स में पूछे हैं. लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड कि तुम्हें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो. फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते ही तुम्हारा ए कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है. सो इफ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट माइनस सेकंड, दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z, दिस इज इक्वल टू a minus 3, तो दिस इज इक्वल टू -3. ओके. नाउ इफ यू ऐड 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ऐड कर दिया हमने. ठीक है. 1 ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में लेके आके सारे के सारे सबको एडजस्ट कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाएंगे हमारे. 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2x माइनस 1 होल स्क्वायर्ड प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर्ड प्लस 2z प्लस 1 होल स्क्वायर्ड, और सबका सम आ रहा है इक्वल टू 0. अब ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, सो दे विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट सम आ रहा है 0, तो देयर इज ओनली वन केस पॉसिबल, इफ एंड ओनली इफ ऑल आर इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि y विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, एंड 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि z विल बी इक्वल टू माइनस हाफ. तो x, y और z की वैल्यूज आ गई. x इज हाफ, y इज माइनस हाफ, z इज माइनस हाफ, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस 3 पूछा है, तो निकाल a की वैल्यू पूछा है, a क्या होगा. ठीक है. तो यहाँ से तुम किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दो. फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a विल इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1/4, y स्क्वायर भी है 1/4 और z स्क्वायर भी है 1/4, तो 4 इंटू 3/4, दिस विल बी इक्वल टू 3. तो आंसर विल बी 3 ओनली. ओके, क्लियर. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्लॉट 1. आई बिलीव किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या आंसर होना चाहिए और कैसे होना चाहिए. ठीक है. एक बार अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली इसको लाइक करना. अपना भी बताना कि तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहे और कितने क्वेश्चन तुम्हारे एक्यूरेट हुए. किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट है तो कमेंट कर जरूर मेंशन करना. ठीक है. अभी इतना ही रखते हैं, और इन क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी हम करेंगे एक बार, प्रॉपर लैंग्वेज सारे क्वेश्चंस का मिल जाए, और तुम्हारे एंड से भी अगर कोई हेल्प हो सकता हो कि तुम्हें किसी क्वेश्चन में लगता है कि ये एग्जैक्ट लैंग्वेज था, तुम्हें एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर पता है तो उस अकॉर्डिंग कमेंट में मेंशन कर देना. ठीक है. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट वन सेकेंड हाँ, एट ADITYAKT. ठीक है. तो वहाँ पे मुझे एक बार मैसेज कर सकते हो तुम. चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.